नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपलेस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 12 से लेकर 19 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त क्या चला हुआ है आपके दिमाग में। और फिर नए पर्सन के लिए एनर्जी देखेंगे। अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही चाहे इंसान नया ना हो, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में या नेबर के रूप में, रिलेटिव के रूप में, आप उन्हें किसी भी रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे हैं, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर एक जो सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें, किसी एनर्जी के साथ क्यों ना देखें। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, आप किस एनर्जी से डील कर रहे हैं। चलिए देख, ओ सॉरी, कार्ड गिर गए, तो देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। सफलिंग करना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है। कार्ड हाथ से छूट गए तो सफल कर रही हूँ। चलिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो क्या है ना लिब्रा, आप एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी से डील कर रहे हैं, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आप गुजर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ केसेस में कुछ लोग अपने जॉब, बिजनेस, करियर पर, उन चीज़ों पर ध्यान दिए हुए हैं, अपने जॉब पर, पैसे पर, प्रॉपर्टी पर या लेन देन पर, ताकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, जॉब, बिजनेस होगा, करियर होगा या तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, रिश्ते स्ट्रॉन्ग मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। तो एक जो है पावरफुल एनर्जी से आप डील कर रहे हैं। आप एक ऐसी एनर्जी के साथ समय बिता रहे हैं जो आपको खुशी दे रही है, जिसके साथ आपको अच्छा लगता है। आपको महसूस हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन चाहिए कि आपको खुश कर दे, हैप्पीनेस ला दे। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें मिले, खुशियाँ मिले, पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, जॉब हो, बिजनेस हो, करियर हो, पैसा हो, मनी हो। तो इसीलिए आप साथ साथ, रिश्ते के साथ साथ उन चीज़ों पर भी फोकस किए हुए हैं, उस एनर्जी के साथ भी डील कर रहे हैं जो है पैसे के प्रति भी आपको खुश कर देने वाली है। तो आप उसमें भी अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं, ताकि आगे जाकर जो भी रिश्ता हो, एक हैप्पीली फैमिली हो, एक हैप्पी परिवार हो, एक परिवार की तरह आप हैप्पी रहें, हैप्पी जर्नी हो आपकी लाइफ की, और बड़े बुजुर्गों का, परिवार, फैमिली का आशीर्वाद उन्हें मिलता रहे। तो नए सिरे से आप एक ऐसी एनर्जी के साथ जाना चाहते हैं, एक ऐसी बिगनिंग करना चाहते हैं जो आपको हर तरह से खुशी दे दे, हर तरह से स्ट्रॉन्ग हो। तो इसीलिए आप पैसे की तरफ भी रुझान किए हुए हैं, उन पर भी फोकस किए हुए हैं, ताकि रिश्ते के साथ साथ आप अपना उन चीज़ों पर भी, अपना करियर पर भी ध्यान दे सकें, अपने ताकि आप जो ना तो आपको कोई परेशानी हो, ना जो भी आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ रहा है उसे कोई दुख तकलीफ हो। तो अपना पूरा
एनर्जी उस पर डाले हुए हैं। हर तरह से खुशी चाहते हैं। और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि मतलब पास्ट में आपके साथ ऐसा रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर रिश्ते में तू तो मैं रही है, तकरार रही है, या फिर पैसे की वजह से रिश्तों में परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं। तो इसीलिए अभी आप रिश्ते के बारे में ना सोचकर सारी एनर्जी अपनी जॉब बिजनेस पर लगा रहे हो, पैसे पर लगा रहे हो, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह पर लगा रहे हो। तो पैसे के प्रति डीलिंग आपकी चली हुई है। तो कुछ केसेस में ये भी हो सकता है। तो देख लेते हैं नए पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी। अगर इन दिनों कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए, भले ही इंसान नया ना हो, फ्रेंड हो के रूप में, नेबर तो दोस्त के रूप में या रिलेटिव के रूप में आप उसे पहले से जानते हो, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसके लिए एनर्जी क्या रहेगी। नाइन ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसिस, अभी जो है आपकी जो है नए पर्सन के लिए जो एनर्जी है, अभी आप रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, और जगलिंग पीरियड में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको अभी रिश्ते की तरफ जाना चाहिए या अपना जॉब बिजनेस करियर की तरफ जाना चाहिए, नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए या जो है पुराने रिश्ते की तरफ जाना चाहिए। तो इसमें आपको उलझन लग रही है, परेशानी लग रही है, और आपकी दिली तमन्ना है, आपकी विश तभी फुलफिल होगी जब रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, हैप्पीनेस आएगी। तो इसीलिए आप जो है अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, ताकि जो है आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, आपका मार्गदर्शन कर सके और आपको रास्ता बता सके कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ताकि आप जगल ना करें, अपने आप को प्रिपेयर कर सके, रेडी कर सके नए रिश्ते के लिए, नई अपॉर्चुनिटी के लिए, कि रिश्ता स्टेबल हो, कामयाब हो और आगे बढ़े। कोई भी परेशानी, कोई प्रॉब्लम ना हो, ना तो पैसे के लिए या ना तो प्यार के लिए, किसी चीज़ के लिए भी। तो अभी जो है सिर्फ और सिर्फ आप अभी जब तक आप मतलब उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे। आपकी खुशी उसी में है कि आप स्टैंड लें, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें, जिम्मेदारियां समझें, और किसी को कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ ना हो। तो इसलिए जिस चीज़ के लिए आप जगल कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए आप अभी अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं, रेडी और तैयार करना चाहते हैं, चीज़ों को ईजी और आसान बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ने का एक मार्ग बनना चाहते हैं, ताकि जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आए तो उसे हैप्पीनेस मिले, खुशियाँ मिले और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हों। तो अभी कह सकते हैं कि नए इवन पुराने किसी रिश्ते के लिए भी आप आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं हैं, जब तक आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर लेते, जब तक पूरी तरह से सोच विचार नहीं कर लेते। अभी आप जो है सोच विचार में हैं, अभी आप उलझन में हैं, अभी खुद को पहले स्टेबल करना चाहते हैं, अपना मार्गदर्शन करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई पास्ट पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी। कोई आ रहा है या आप जा रहे हैं तो क्या एनर्जी रहेगी। 2 ऑफ कप्स, द एम्परर एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि अभी आप जो है अपनी पावर में बैठे हुए हैं, अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आए तो जो है क्योंकि आपका रिश्ता हो सकता है कि पास्ट में जिसके साथ आपके संबंध रहे हैं, तो आपको लग रहा था कि रिश्ते लॉन्ग लाइफ होंगे, स्टेबल होंगे, खुशहाल होंगे, किसी की नज़र नहीं लगेगी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि रिश्तों में दूरियां आ गई, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। तो अभी आप अपने एटीट्यूड में, अपनी पावर में बैठे हुए हैं और सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, ताकि आप सामने वाला बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आए और अपने लिए स्टैंड ले, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझे, जिम्मेदारियां समझे कि उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, ताकि कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा फिर से ना रहे। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जिस
चीज़ को लेकर आप अपने पावर में बैठे हुए थे, आप उस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने में लगे हुए थे जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी। तो अभी आपने सोच लिया है, ठान लिया कि आप अपने जो है पावर का सही सही इस्तेमाल करेंगे और आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए, क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं ले पाए तो ये रिश्ता हाथ से जा सकता है, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इसलिए आपने डिसाइड किया है कि आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, चाहे अपनों के ही केस जाना पड़े, और मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलेंगे। मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएंगे, हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाएंगे। तो इसलिए आप, क्योंकि आप उनके साथ जो है एक अच्छा वो सपना देख रहे हैं, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम चाहते हैं, इस रिश्ते से खुशियाँ चाहते हैं। आप उसी बंदे या बंदी को अपनी लाइफ में चाहते हैं जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है, और उसके लिए या तो सामने वाला रेडी है या फिर आप रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए। तो सही उसका इस्तेमाल आप करना चाहते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं। लिब्रा पर्सन के लिए क्या गाइडेंस रहेगी। लिब्रा पर्सन के लिए क्या गाइडेंस हो सकती है, चलिए देखते हैं। स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 3 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपने एनर्जी और एफर्ट लगाते रहिए, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून समय का जो पहिया है, ये जो है उसके साथ आपको बढ़ना चाहिए। ये एक कांस्टेंट है, मतलब प्रकृति का नियम है कि समय के साथ आपको जैसी स्थिति हो, जैसी पोजीशन हो, उसके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे बढ़ते रहिए और समय का सही सही इस्तेमाल कीजिए। गेट टुगेदर कीजिए, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कीजिए, ताकि दोनों एक दूसरे के इमोशंस समझ सके, प्यार को समझ सके, प्रेम को समझ सके, जो भी नेगेटिविटी है उसको रिमूव कर सके और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सके। स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना गिव अप करे, बिना हार माने आगे बढ़िए, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते रहिए, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाते रहिए। जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग चलते रहिए। आपको जो है रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे, और जो है पास्ट जो पर्सन है उसके साथ आपके संबंध अच्छे जा सकते हैं, काफ़ी कामयाब हो सकते हैं। एक फैमिली, एक परिवार की तरह रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं, चेयरफुल हो सकते हैं, उनमें आपको सफलता मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। जो भी अड़चनें थी, जो भी बाधाएं, रुकावटें थी, समय के साथ, वक्त के साथ वो रिलीज़ हो सकती है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ। कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन आपने सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर देखिए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और जो है वीडियो को ओपन कर सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। सक्सेस, फॉरगिवनेस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको सफलता मिलेगी। यस, डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे, कामयाब होंगे, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे, आगे बढ़ेंगे। और एक दूसरे के लिए फॉरगिव कीजिए, समझौता कीजिए, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए, एक दूसरे के प्यार को समझिए। एक दूसरे के अकॉर्डिंग अगर फीलिंग्स को समझते हैं, प्यार को समझते हैं, एक दूसरे से फॉरगिव करते हैं, समझौता करते हैं। कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ सकता है, कुछ चीज़ों को उनको छोड़ना पड़ सकता है, तो उसके साथ सोच विचार करके समझौता करते हैं, तो आपके को रिश्तों में सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, और ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू।
so much.